गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ, थर्ड डे। आपको जैसा कि बताया था कि बाजार दर्शन जो चैप्टर है, उस चैप्टर का विशेष महत्व यही कि बाजार एक ऐसा साधन है या बाजार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मनुष्य को जो कुछ भी चाहिए वो मनुष्य बाजार के माध्यम से पाता है। और कभी कभी ये मान सकते हैं कि बाजार मनुष्य के शोषण का भी रूप बनता है। बाजार के द्वारा मनुष्य का शोषण किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार फिर भी एक सामाजिक समानता को लाता है। बाजार के माध्यम से या बाजार में उस बाजार के लिए किसी भी प्रकार का लिंग भेद, जाति, धर्म, भाषा कोई महत्व नहीं है। बाजार के माध्यम से सबसे बड़ी एक बात है कि वो ग्राहक है, और ग्राहक और दुकानदार, इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है बाजार देखता है। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो इस प्रकार से हैं। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? आंसर इस प्रकार है। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट, बाजार में आकर्षक वस्तुएं देखकर मनुष्य उनके जादू में बन जाता है। सेकंड, उसे उन वस्तुओं की कमी खलने लगती है। वह उन वस्तुओं को जरूरत न होने पर भी खरीदने के लिए विवश होता है। फोर्थ, वस्तुएं खरीदने पर उसका अहम संतुष्ट हो जाता है। फिफ्थ, खरीदने के बाद उसे पता चलता है कि जो चीजें आराम देने के लिए खरीदी थी वे खलल डालती है। नेक्स्ट सिक्स्थ, उसे खरीदी हुई वस्तुएं अनावश्यक लगती है। कुल मिला के मनुष्य पे जब जादू चढ़ता है तो मनुष्य अधिक से अधिक खरीदारी करता है, और जब जादू उतरता है तो उसे अपनी आवश्यकताओं की कमी लगती है। उसे लगता है कि उसने जो व्यर्थी खरीदारी की है उसकी आवश्यकता उसे नहीं थी। नेक्स्ट नंबर 2, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? आंसर है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू उभर कर आता है कि उनका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है। वे चौक बाजार में आंखें खोलकर चलते हैं। बाजार की चकाचौंध उन्हें भौचक्का नहीं करती। उनका मन भरा हुआ होता है, अतः बाजार का जादू उन्हें बांध नहीं पाता। उनका मन अनावश्यक वस्तुओं के लिए विद्रोह नहीं करता। उनकी जरूरत निश्चित है। उन्हें जीरा व काला नमक खरीदना होता है। वे केवल पंसारी की दुकान पर रुककर अपना सामान खरीदते हैं। ऐसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। बाजार का महत्व भी यही है कि जिसकी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति उस बाजार के माध्यम से हो। नेक्स्ट नंबर थर्ड, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? आंसर है, बाजारूपन से तात्पर्य है दिखावे के लिए बाजार का उपयोग। बाजार छल व कपट से निरर्थक वस्तुओं की खरीद फरोख्त दिखावे व ताकत के आधार पर होने लगती है, तो बाजार का बाजारूपन बढ़ जाता है। क्रय शक्ति से संपन्न खाली मन वाले व्यक्ति बाजारूपन को बढ़ाते हैं। इस प्रवृत्ति से बाजार को सच्चा लाभ नहीं मिलता, शोषण की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। कभी कभी अनावश्यक रूप से या कृत्रिम रूप से सामान की कमी की जाती है और उसका मूल्य बढ़ा दिया जाता है, और वही मूल्य शोषण का रूप ले लेता है। वे व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता के बारे में निश्चिंत होते हैं बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। बाजार का कार्य मनुष्य की जरूरतों को पूरा करना है। जरूरत के सामान मिलने पर बाजार सार्थक हो जाता है। यहाँ परचेजिंग पावर का प्रदर्शन नहीं होता। आपको जैसा मैंने बताया था कि परचेजिंग पावर के माध्यम से व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक खरीद कर दिखाना चाहता है, लोगों पे अपना रुतबा बढ़ाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे बाजार की सार्थकता इसमें नहीं है। बाजार की सार्थकता भगत जी जैसा चरित्र ही दे सकता है।
नेक्स्ट नंबर 4, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहां तक सहमत हैं? आंसर है, यह बात बिल्कुल सही है कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह सिर्फ ग्राहक की क्रय शक्ति को देखता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि खरीदार औरत है या मर्द, वह हिंदू है या मुसलमान, उसकी जाति क्या है या वह किस क्षेत्र विशेष से है। बाजार में उसी को महत्व मिलता है जो अधिक खरीद सकता है। यहाँ हर व्यक्ति ग्राहक होता है। इस लिहाज से यह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आज जीवन के हर क्षेत्र, नौकरी, राजनीति, धर्म, आवास आदि में भेदभाव है। ऐसे में बाजार हर एक को समान मानता है। यहाँ किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता, क्योंकि बाजार का उद्देश्य सामान बेचना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, आप अपने तथा समाज के कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें। फर्स्ट नंबर, जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में हुआ। आंसर है, समाज में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिसमें पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। निठारी कांड में पैसे की ताकत साफ दिखाई देती है। गरीब बच्चों को मारकर उनका मांस खाने वाले के खिलाफ मुकदमा भी ढंग से नहीं चलाया गया तथा उसके गरीब नौकर को दोषी करार दे दिया गया। इसी का सेकंड पार्ट है, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। आंसर है, समाज में अनेक उदाहरण ऐसे भी हैं जब पैसे की शक्ति काम नहीं आती। जैसिका लाल हत्याकांड में अपराधी को अपार धन खर्च करने के बाद भी सजा मिली। इस प्रकार के अनेक प्रसंग हैं जिसे विद्यार्थी स्वयं भी ढूंढ सकते हैं और उसे बता सकते हैं। इस प्रकार ये आपका वीडियो आज का कंप्लीट हुआ। इसमें बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टाइम